Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about economics chapter 7 for class 12 and that's name is poverty. It is our first part. In this video, first of all we understand what we can understand when we are read this chapter. That is what is the poverty and who are the poor. Poverty क्या होती है और poor कौन होता है उसके बारे में समझेंगे. फिर what is the poverty line? Poverty line क्या है? Then after the trends to poverty in India, the numbers and the percentage of the poor, इसके बारे में देखेंगे. Then after the causes of poverty, reason क्या है poverty के होने का, और उसके बाद हम देखेंगे measure of the remove poverty, वो कौन-कौन से measures है जिसके थ्रू क्या किया गया, मतलब poverty को remove करने का काम किया जा रहा है, and the measures adopted by the governments to remove the poverty. और गवर्नमेंट क्या कर रही है poverty को remove करने के लिए. तो ये लगभग हमारे पास 6 पॉइंट है, इसको हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट इज पॉवर्टी लाइन. तो सबसे पहले पॉवर्टी की सेंस की अगर बात करें तो सिंपल से वर्ड में है दैट अ पर्सन हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स इज नोन एज अ पुअर. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं वो सभी के सभी पुअर के सिचुएशन में आते हैं. तो पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की बात करें एंड हु आर द पुअर को. तो नॉर्मली the poverty is inabilities to fulfill the basic requirement of the life. Poverty एक ऐसी inabilities है जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो basic requirement है उसको fulfill नहीं कर पाते. The minimum requirement includes the food, clothes, housing, education and health facilities. इस पे कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है मिनिममली? जो फूड है, फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ढंग से खाना नहीं खा पाते, कपड़े नहीं उनके पास होते हैं, उनके पास घर नहीं होते, उनके पास एजुकेशन नहीं होता और उनके पास अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं होती. तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक गरीब के होने को इंडिकेट करती है. नॉर्मली कहता है इफ दीस मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ये जो मिनिमम नीड्स इसको फुलफिल न किया जा पाए तो कहता है मैन अंडरगोज द पेन एंड सफरिंग. तो लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं और लाइफ को सफर कर रहे होते हैं. देयर इज द लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, और इसकी वजह से क्या होता है, उनके हेल्थ में लॉस होता है और उनके जो काम करने का जो एफिशिएंसी है, जो योग्यता है, वो भी क्या होती है, डाउन होती है. द सिकनेस एंड द डिसेबिलिटीज रेंडर हिम हिमसेल्फ इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ. वो क्या होता है, इससे चलते तक वो बीमारी और साथ साथ कहें कि डिसेबिलिटीज यानी अयोग्यता क्या करती है, उनको हेल्पलेस बना देती है. उनके पास पूरे जीवन में वो क्या करते हैं, बस संघर्ष करते रहते हैं, उनका ग्रोथ नहीं होता है, वो प्रॉब्लम में बने रहते हैं. कहता है जनरेशंस आफ्टर द जनरेशन ही लिव्स इन द पॉवर्टी. उसकी वजह से क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सभी लोग क्या होते हैं, पॉवर्टी में ही बने रहते हैं. कि गरीब गरीब ही रहता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी गरीब ही रहता है. इसलिए नॉर्मली कहते हैं ग्रो इन द पॉवर्टीज एंड डाइज इन द पॉवर्टीज. वो क्या होते हैं, जनरेशन की पॉवर्टीज में होती है, वो पॉवर्टी में बढ़ते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही क्या होते हैं, मर जाते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टीज क्या होती है, हाउ आर द पॉवर्टी आइडेंटिफाइड. पॉवर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है. तो नॉर्मली अगर बात करें द रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर द टू वेरिएंट ऑफ द पॉवर्टी. दो अलग अलग कैटेगरीज है पॉवर्टी की. तो हम पहले की बात करें रिलेटिव पॉवर्टीज की अगर बात करें तो इट्स रेफर टू द पॉवर्टी अक्रॉस द डिफरेंट क्लास रीजंस और द कंट्रीज. ये क्या करता है, अलग अलग रीजन अलग अलग क्लास के जो लोग हैं हमारी कंट्री में उनको ये इंडिकेट करने का काम करता है. कहता है द कंट्री और द क्लास ऑफ पीपल हु लिव ऑफ अ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज अ पुअर और द रिलेटिवली पुअर in comparison to the countries or the class of the people having the high level of living. यानी कि नॉर्मली कहता है कि जो हमारे देश के लोग हैं या हमारे लोग जो हैं whose live of living in low, जो कम रिक्वायरमेंट में ही अपने जीवन को व्यतीत करने का काम कर रहे हैं, अपने जीवन को चलाने का काम कर रहे हैं, वो सभी लोग क्या होते हैं, कंपेयर उनके जो हाई लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं उनके कंपेयर में वो क्या है, गरीब है. यानी कि जो करोड़ों रुपए कमा रहा है और जो कुछ रुपए कमा रहा है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसके कंपेयर में जो कुछ रुपए कमा रहा है वो क्या है, गरीब. Now the relative poverty is also is interpreted in a terms of inequalities of the income within the countries. रिलेटिवली पॉवर्टी की बात करें तो इसको इंटरप्रेट करने का टर्म्स रखा गया इनइक्वालिटीज की बात करता है. यानी कि इनइक्वालिटीज
इनकम जो होती है कंट्री की, यानी कि कोई 10 कमा रहा है तो कोई 2 कमा रहा है, ये जो इनइक्वालिटीज है वो किस को मेंटेन करते हैं, रिलेटिवली पॉवर्टी को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, तो फॉर द एग्जांपल इन इंडिया शेयर इन द national income of 20% of the people at bottom is probably the 8.1%, while the 20% of a people at top is 45.3%. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि जो शेयर है नेशनल इनकम में, जो हम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉटम लेवल के लोग हैं वो 20% क्या कर रहे हैं, सॉरी 20% ऑफ बॉटम लेवल के लोग जो क्या है वो केवल 8.1% ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, जबकि वहीं पे बाकी के 20% जो अपर लेवल के हैं वो कितना परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं, या उनका जो कैलकुलेट शेयर है इनकम का वो कितना है 45.3%। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरीके की पॉवर्टी को रिलेट करता है, रिलेटिव पॉवर्टी। हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सेंस की बात करें तो ये वास्तविकता ऐसी थी कि ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पाते। नॉर्मली कहता है इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज द मींस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जो कॉन्सेप्ट है हमारा पॉवर्टी लाइन का, हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए यूज करते हैं। पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द पीपल ऑफ अ रीजन as poor as and non poor। कहता है ये वो लाइन होता है जिसके थ्रू, जिसके ऊपर के लोगों को हम नॉन पुअर कहते हैं, उसके नीचे के लोगों को पुअर कहने का काम करते हैं। ये वो लाइन होती है और ये किसके टर्म्स में डिफाइन होती है, जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है कि एक इंडिविजुअल कितना कमाता है और कितना खर्च करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी पॉवर्टी लाइन। Normally कहते हैं in India the person who are spent 816 on consumption in rural areas and 1000 in urban areas per month are treated as those below the poverty line। यानी कि अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति 8 से 16 रुपए हर महीने खर्च करता हो और शहर में रहने वाला व्यक्ति 1000 रुपए तक खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको पॉवर्टी की लाइन के नीचे रखकर गरीब माना जाता है। On basis on the new official poverty line in 2011-12, the poverty rate in India estimated to be 21.9%। 11-12 की बात करें तो हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट कितना है, लगभग 22% है, 21.9% पुअर पीपल हमारे यहाँ रहते हैं। In terms of the total number of absolute poverty, to 21.9% in India covers over the 50% of the absolute poor in the world। अगर देखिए इतने परसेंट के साथ 21.9% हमारा पुअर है, तो वो जो पुअर है वो पूरी दुनिया में जितने पुअर है उनका 50% है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो हमारे यहाँ ही। अब हम बात कर लेते हैं स्लम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, लाइफ ऑफ स्लम। ये स्लम एरियाज है जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड लाइफ होती है लोगों की, बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है बहुत ही वीक सेक्शन में होता है। व्हाट इज अ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? जब पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं तो कहता है इट्स रेफर टू अ कट ऑफ पॉइंट व्हिच इज divides the people of a region as poor as and non poor। कहते हैं ये वो कट ऑफ लाइन होती है जिसके थ्रू पीपल को पुअर, यानी कि एक क्षेत्र के लोगों को पुअर और नॉन पुअर, गरीब और जो गरीब नहीं है उस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन की अगर बात कर ले, इसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और इसमें नॉर्मली कहता है एक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज ₹1500 per month is taken as a cut off point that those surviving on the monthly expenditure is less than 1500 will be taken as a, यानी कि अगर हम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1500 रुपए डिसाइड कर देते हैं हर महीने का, और जो व्यक्ति इससे कम कमाता है वो क्या कहलाएगा, फिर पर्सन इज नोन एज पुअर, उस व्यक्ति को हम पुअर। अब बात आती है, कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो की अगर बात करें, लोगों की संख्या के हिसाब से हम बात करते हैं, नॉर्मली द रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ अ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन।
कहता है कि इसके हम क्या करते हैं, ये उन लोगों की काउंटिंग की बात करता है जिसमें हम नंबर्स में काउंट करते हैं लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। वेयर द पॉवर्टी लाइन मींस द सम कट ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजप्शन और एक्सपेंडिचर ऑफ पॉवर्टी। और जहां पॉवर्टी लाइन की बात करें तो वहां पे क्या है, ये वो लाइन होता है जिसमें लोग रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें, एक इंडिविजुअली कितना कंजप्शन करता है, कितना खाने पीने के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर पाता है, वो उस लाइन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ इनकम और द इनकम और टर्म्स ऑफ कंजप्शन, क्या हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्या इनकम और टर्म्स ऑफ कंजप्शन में? तो नॉर्मली देखें तो हाउएवर इफ one is to be chooses between the two, the consumption should be identified independently be the preferred matter than income। अगर हम बात करें कोई दो गुड्स की हम चूज की बात करते हैं, कोई सामान हम लेने का काम करते हैं, तो वहां पे जो मैटर आता है वो आता है क्या कि सामान हम ले या ना ले, उसमें जो मैटर आता है वो आता है क्या इनकम। और ऐसा क्यों होता है? कहता है दिस इज बिकॉज द कंजप्शन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल। कंजप्शन जो होता है वो किस चीज को होता है कि हम जिस गुड्स को ले रहे हैं उसका वास्तव में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, एज वेल एज द टाइप ऑफ द गुड्स एक्चुअली यूज्ड, और जिस तरीके से हम टाइप ऑफ गुड्स को जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं। while the income also where the income only shows the capacity of purchase and the data is not available on the distribution of income। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को परचेस करने के लिए, देखिए हम गरीब व्यक्ति क्या करता है प्रायोरिटी के बेसिस पे चीज को परचेस करने का काम करता है कि एग्जैक्टली जिस चीज को परचेस करने जा रहा है उससे उसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और अभी क्या होता है शौक के थ्रू, उस जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो शौक क्या परचेस करने का काम करता है, यार ये मेरे घर में अच्छा लगेगा चलिए इसको इस कॉर्नर पे रख देंगे अच्छा लगेगा। ये सिचुएशन होती है दोनों के बीच में। तो यहाँ लिखा है व्हाई द इनकम शोज द कैपेसिटी ऑफ परचेज, जिसके पास जितना ज्यादा इनकम है वो कैपेसिटी ऑफ परचेज को शो करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति परचेज करता है कहता है द कंजप्शन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंजप्शन हम कर रहे हैं वो वास्तव में बताता है कि किसी गुड्स को कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे उसका सर्विस हम ले रहे हैं। यहाँ पे कहता है हाउ इज द पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन को इंडिया में कैसे फिक्स किया जाता है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं उसको फिक्स करने के थ्रू। तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंजम्पशंस कट ऑफ द ओनली प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड। जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको कंसीडर, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, उसको इसमें इन्वॉल्व करने का काम किया जाता है। नॉर्मली कहता है इन प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर बी कंसीडर्ड नॉट ओनली द फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल। केवल हम इसमें केवल खाने पीने की चीजों की बात नहीं करते, हम उसके अलावा भी जो बाकी जरूरत की चीजें होती हैं उसकी भी बात करते हैं। Now for the consumption of the food items we work out per capita consumptions of categories। तो consumption of food items की जब बात करते हैं तो काम कहाँ होता है per capita consumption कैलोरीज की बात करते हैं, जो हमारी कैलोरीज है जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। The frequencies distribution of is format with the difference class interval showing the range of the calories consumptions and the level of calories consumption, higher class showing the high range of calories consumption and lower class showing the lower range of calories consumption। यानी कि नॉर्मली अगर हमको अच्छा फूड रिक्वायरमेंट हमारे को चाहिए 2000 या 1000 कैलोरीज चाहिए मुझे, तो वो 1000 कैलोरीज अगर मुझे मिल रही है या उससे ज्यादा मुझे मिल जा रही है तो नो डाउट हमारे पास पैसे आता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन उससे कहीं कम मिल रही है तो नो डाउट हम क्या है पुअर है, हमारी जरूरतें ही अभी नहीं पूरी हो पा रही। फिर कहता है फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट द ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है हर एक क्लास इंटरवल के साथ रिकॉर्ड करने का काम देता है। ईच क्लास फ्रीक्वेंसीज काउंट इन द नंबर्स ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास। और ये क्या होता है नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कंजप्शन क्लास, यानी कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं जो कितने अमाउंट तक कंज्यूम कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी चीजों को इसमें नोटिफाई करने का काम किया जाता है। तो फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड out to showing the poor and non-poor separately for the rural and urban areas। तो नॉर्मली अगर देखें इस तरीके के हेड काउंट को हम क्या करते हैं उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, चाहे वो किस एरिया में रूरल एरिया में है या अर्बन।
इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हम उनको देखते हैं कि उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और फिक्स फिक्सेशंस ऑफ कैलोरीज नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउसेस। तो क्या होना चाहिए रूरल एंड अर्बन हाउसेस में, तो आपको याद रखना चाहिए कि रूरल एरिया में लोग वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए रूरल एरिया में जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, और अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ ऑफिशियल वर्क्स होते हैं थोड़ी सी कंपेयर टू रूरल एरिया थोड़ी कम होती है। तो कहता है एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिव फॉर द रूरल एंड अर्बन। यानी कि रूरल एरिया में हमको चाहिए 2435 कैलोरीज और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन के लिए चाहिए मिनिमम 2045 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। It is higher in the case of the rural population become the hardworking male population. Male population is found or to be the higher in rural areas. तो नॉर्मली देखें तो ये ज्यादा भी हो सकता है उस सिचुएशन में जो मेल वर्कर है, तो वर्किंग जो होता है उसकी ज्यादा होती है। जब लोग ज्यादा काम करते हैं तो लोगों को भूख भी ज्यादा लगती है, तो वो कैलोरीज को ज्यादा चाहिए, जितना कैलोरी बर्न करेंगे उतनी कैलोरी हमको चाहिए भी। तो गांव में लोग हार्ड वर्कर ज्यादा होता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of query you should be consult with the Google Classroom. Thank you.